से बोले हालेलुया, आमीन। तो ये प्रभु की अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन बढ़ाते लिए चल रहा है। और काफी सारे लोग आज नहीं है, और मेरे ख्याल से काफी बच्चे छुट्टी होने की वजह से घर चले गए हैं छुट्टी मनाने के लिए। छुट्टी मनाने के बाद वापस आएंगे, है ना, आमीन। फिर से बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु छुट्टी में नहीं है, प्रभु है हमारे लिए, वो फुल टाइम हमारे साथ है। हालेलुया। और वाले बोले प्रभु आपके साथ फुल टाइम है, आमीन। आप पार्ट टाइम मत बनिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ फुल टाइम है। अब जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के साथ फुल टाइम हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे भजन को बड़ा मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, और निरंतर निरंतर तो एक साथ निरंतर मेरे मुझसे उसकी स्तुति क्या होती रहेगी। हालेलुया। हर समय, हर घड़ी, हर वक्त हम उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवादी हृदय से परमेश्वर बहुत प्रसन्न रहता है, आमीन। हम लोग, मैं जानता हूं आप लोग बहुत, सब लोग प्रार्थना वाले हैं, सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं, सब लोग प्रार्थना योद्धा भी हैं, लेकिन यहाँ कितने धन्यवादी योद्धा हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। धन्यवाद दे तो दे किस लिए प्रभु? अभी तक तो रिजल्ट आया, आशीष मिला। अरे प्रार्थना कर सकते हैं, दिन भर प्रार्थना कर सकते हैं, जब भी बोले कि पास जी प्रार्थना कर सकते हैं, बट धन्यवाद देना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए हम खोजते हैं कि मेरे पास अभी तक प्रभु ने दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये शरीर जिसे तू प्रार्थना कर रहा है, ये सबसे बड़ा धन्यवादी चीज है। हालेलुया, तुम जोर से बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यहोवा जो हमारे साथ पग पग हर समय रहकर हमें संभालने वाला, हमें दृढ़ करने वाला, हमें मजबूत करने वाला परमेश्वर है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा अच्छा जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग थके हैं तो मैं खड़े करवा के प्रचार कर सकता हूँ। तैयार हैं? खड़े होकर वचन सुनने के लिए? सुनाई नहीं दे रहा है? आमीन, हालेलुया। थोड़ा कष्टदायक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय पर ना कुर्सी नहीं थे, ना सोफे थे, लोग पत्थरों में बैठकर वचन सुनते थे। कहाँ पर? इसलिए ध्यान ज्यादा रहता था, क्योंकि गद्दा नहीं है ना, बैठे तो भी नीचे क्या कर रहा हो, गड़ रहा होगा, दर्द दे रहा होगा, वचन को क्या करना है, इसलिए याद रखो, कष्ट में रहोगे तो ज्यादा ध्यान प्रभु की ओर रहेगा। हालेलुया। प्रभु से कहना, प्रभु मेरे जीवन से कष्ट समाप्त होना नहीं है, क्योंकि कष्ट अगर समाप्त हो गया तो हमारा ध्यान भी यहोवा की ओर से लगने वाला नहीं है। इसलिए कष्टों के मध्य में ही परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति है, आमीन। ये तो विश्वास करते हैं सर, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। जो कष्ट में ना, कष्ट में रहकर जो आनंद है वो ऐसी नॉर्मल मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो पौलुस बोलता है, प्रभु जी मैं जेल खाने में हूँ लेकिन मैं आनंदित हूँ, मैं कष्ट में हूँ लेकिन मैं, मेरे भाई मेरे विरोध में लेकिन मैं, मेरे गांव मेरे विरोध में लेकिन मैं, मेरे परिवार मेरे विरोध में लेकिन मैं। क्यों? क्योंकि वो कष्ट मुझे याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि तुझे और लंबा सफर प्रभु में तय करना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और इन दिनों पर प्रभु से लगातार प्रार्थना में बने रहें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे जीवन से कष्ट समाप्त होना नहीं चाहिए। कितने लोग बोलेंगे? कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कष्ट के आदी नहीं है, हम लोग कष्ट देने के आदी, कष्ट लेने के आदी नहीं है मनुष्य। जितना ज्यादा दूसरे को हम क्या दे सके, कष्ट दे सकते, अपने बात से, शब्द से, कर्म से, बोली से, वचन। लेकिन थोड़ा सा कष्ट अगर हमको हो जाए तो हमारा हृदय टूट जाता है, हमारा हृदय व्याकुल जाता है ना। क्या हो जाता है? यूहन्ना 14 के 1 में क्या लिखा? पढ़ी, एक बार जोर से पढ़ी, जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय उसका पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल, जोर से बोलो तुम्हारा मन, किसका मन? अभी तुम्हारा की जगह अपने आप को रख लीजिए। यीशु बोल रहा था अपने चेलों को, लेकिन यहाँ पर आप बोले, अपना नाम लेकर बोलिए, मेरा नहीं, अपना नाम लेकर बोलिए। पास्टर डेविड व्याकुल ना हो, ऐसा बोलो, अपना
नाम लेकर बोलो, थोड़ा याद दिलाओ अपने आप। मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्याकुलता हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर वो व्याकुलताएं इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ नहीं पाते, हम सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, परमेश्वर में चल नहीं पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर में क्या चल रहा है? व्याकुलता चल रही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किधर से होगा, कहां से उपाय आएगा, हम कैसे ठीक होंगे, हमारे परिवार कैसे बचेगा, हम कैसे आशीषित होंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सेवकाई कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। कल मैं पटना के पास में था, तरगावा करके एक जगह में 4-5 बजे का मीटिंग हम वहां ले रहे थे। ऐसा मेरे शेड्यूल में नहीं था कि मीटिंग लेना है। वहां पर गए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हुए, वहां पर एक बात को बोलने लगा, बोलते बोलते कि जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हो, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आप में चलता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके अगल बगल में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। कम ऑन, आमीन जोर से होना चाहिए। हालेलुया। जब वो सामर्थ आप में प्रभुता करने लगेगा, जब वो सामर्थ आप में बहने लगेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बातों से, किसी भी चीज से। क्यों मालूम है? क्योंकि हर बातों के ऊपर आपके अंदर में रहने वाला सामर्थ आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको समझना है, यीशु मसीह के जीवन को अगर आप जब पढ़ते हो, यीशु मसीह का जीवन संसार में आसान नहीं था, बड़े कष्ट को सहा। उसके भाई उसके विरुद्ध में थे, उसका गांव उसके विरुद्ध में था, जिनके सामने वो खड़ा है, याजक, फरिश्ती, शास्त्री फरीसी उसके विरोध में खड़े होकर उसकी निंदा अपमान करने वाले लोग थे, लेकिन वो अपने दर्शन से नहीं हटा, वो अपने कार्य से नहीं हटा, वो अपने बुलाहट से नहीं हटा, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटा। वो काम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। It's not easy। मसीह यीशु के पीछे चलना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन वो जैसा चला वैसा चलना बड़ा कठिन है। इसलिए आज आप अपने लाइफ में आप लोग इस बात को गंभीरता से रखें। आप जिस जगह, जिस बैकग्राउंड, जिस परिवार, जिस खानदान, जिस मोहल्ले, जिस टोला से निकाल कर आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाला समय बहुत टफ होने जा रहा है। इस बात को नोट डाउन कर ले। जिस डायरी रखते हो तो डायरी के ऊपर वाले हेडिंग में आप लिख लो, आने वाला समय आपके लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कष्टदायक होने वाला है, और उसमें क्वेश्चन मार्क डालो, क्या हम चल पाएंगे प्रभु में। और प्रतिदिन जब उठो तो उसको पढ़ो और याद करो कि तुम्हें कैसे प्रभु में चलना है। क्योंकि मैं बता दूं, आने वाला समय बिल्कुल मजाक से हटकर जाने वाला है। इतने कष्ट होने वाले, इतने पीड़े होने वाले, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। चीजें हमारे फेवर में नहीं होंगी। आप प्रार्थना करोगे, उत्तर आपको नहीं दिखाई देगा, फिर भी आपको प्रभु में चलना है। याद रखो, अगर आप प्रभु में इसलिए चल रहे हो कि वो आपको उत्तर देता, तो आप कभी नहीं चल सकते। कई लोग सिर्फ इसलिए प्रभु में चल रहे हैं क्योंकि आपने जो प्रार्थना की आपको मिल गया। नो, अगर आप इस वजह से प्रभु के साथ जुड़े हो, तो मैं बोलूं, एक दिन वो आपको उत्तर देना बंद कर देगा, और वो शांत होकर देखेगा कि वास्तविकता में अब तू करता क्या है। कई बार आपकी जब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, वो शांत खड़ा है और क्या कर रहा है? देख रहा है। तुम अभी क्या कर रहे हो? इतने दिन तो मैं तुम्हें रिजल्ट दिया, आशीष दिया, तो तुम बड़े उत्साहित थे मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन आज मैं शांत हो गया हूं, अब तुम क्या करोगे? अय्यूब बोल रहे, अय्यूब के लिए परमेश्वर शांत हो गया था। क्या हो गया था? बिल्कुल साइलेंट हो गया, सब कुछ चला गया, बच्चे मर गए, संपत्ति चला गया, बीमारी, शरीर पूरा कोड़ का बीमारी, कुत्ते आकर उसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा खाने में मक्खी बैठ जाता, हम पागल हो जाते हैं, खाना फेंक देते हैं, उसके शरीर को कुत्ते आकर चाट रहे हैं, उसके दोस्त आकर निंदा कर रहे हैं, उसका भी और परमेश्वर का भी, उसकी पत्नी उसकी निंदा करे, उसका भी और परमेश्वर का भी। लेकिन उस अवस्था में अय्यूब कहता है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैंने विश्वास किया था, उस पर मैं आगे भी विश्वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझना है, आपको जानना है, आपको स्थिर होना है मेरे प्रियो। ये समय जहां पर कलीसिया आकर खड़ा हो चुका है, हर चीजें आपके फेवर में चलने वाली नहीं है, कुछ चीजें आपके विपरीत चलेगा, लेकिन उस समय पर भी अगर आपका विश्वास आपके ऊपर है और आप व्याकुलता के ऊपर काम करते हो, याद रखना, महिमा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बोले हालेलुया। मैं आपसे कहूं, हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रभु का काम नहीं कर रहे। आमीन। एक वचन है मेरे साथ निकाले, मुझे स्मरण आ रहा है, गलातियों की पत्री में, गलातियों की पत्री तुराबाना शकोरा बालातिया, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन, 1-10। अब मैं क्यों मनुष्य को मानता हूँ, अब मैं क्यों मनुष्य को मानता हूँ, या परमेश्वर को, अब मैं क्या
क्या मनुष्यों को मानता हूँ। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ, मनाता हूँ, क्या क्या मनाता हूँ, या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर फिर से को। एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़े। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ, जोर से बोलो, क्या करता हो, जोर से बोलिए, किसको मना रहे हैं, हाँ? इधर 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 इधर। हालेलुया, हालेलुया, किसको मना रहे हैं, ठीक है ना भैया, अभी बोल दो ना, सभी बोल रहे हैं। हमारी शादी के समय बड़ा दिक्कत आया, लोग बोले या तो वापस आ जाओ या तो हम खाने वाले नहीं। तुम्हारे खाने ना खाने से मेरा कुछ होने वाला है क्या? घाटा तो तेरे पेट का होगा, किसके पेट का घाटा होगा, है? अब मैं आपके लिए अच्छा भोजन बना के रखा हूँ, आप डिमांड रख रहे हो भैया पहले नया कपड़ा ला दो तबे खाऊंगा, तो मत खा रहे। अब कौन सा तू मेरे दिए गए नए कपड़े को खाएगा तो खाना मतलब और स्वादिष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हम किसको मना रहे हैं संसार में? ठीक है ना भैया, छोड़ देंगे, आपका रिश्ता ना टूटे, ठीक है ना भैया, आना शुरू कर देंगे, आपका रिश्ता और मेरा ना टूटे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य का रिश्ता जिसे आप सबसे अपना प्रिय मानते हो, उसके साथ भी 60 या 70 से ऊपर साथ नहीं रह सकते। जिस गांव की बात आप कर रहे हो, ये गांव आपका साथ देगा, वो गांव को तो परमेश्वर सदोम और गमोरा के समान खत्म करेगा। आने तो उसका समय। जिस चाचा मामा फूफा चाची बुआ के लिए हम प्रभु को छोड़ रहे, आज वो प्रभु में नहीं है। जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, हम उनके लिए सच्चे परमेश्वर को छोड़ने के लिए क्या है? रिमेंबर चर्च, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम मनुष्यों को मनाते हो या परमेश्वर को? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवन में इस समय पर हमें देखना है, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे विरोध में हो जाए। आमीन। बड़ी सुंदर। उसके बाद आगे क्या लिखता है? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं किसको प्रसन्न करना चाहता हूँ? किसको खुश कराना चाह रहे हो? नहीं, नहीं चाहिए मुझे मनुष्य को खुश कराना। आपको नहीं पसंद आ रहा मेरी धार्मिकता का जीवन, मुझे कोई दुख नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रहा मेरी पवित्रता का जीवन, कोई दुख नहीं है। आज तो सुबह समय अपने ना कार के काम में बिजी था, और मेरा स्कूल का एक मित्र अभी बिलासपुर में आया हुआ, तो वो जो उसने मुझे कॉल किया, हम लोग मिले, और हम लोग 5 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, है नहीं? हालेलुया। लेकिन उस 5 बेस्ट फ्रेंड का अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, उस ग्रुप का नाम है BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। उस ग्रुप को मैंने म्यूट मार के रखा है। तो मुझे मिला, बोलता है मैं उस दोस्त को डिलीट कर दे, उसको नंबर ब्लॉक। मिला क्यों? बोलता है ग्रुप में मैं कुछ भेजा था, तो वो ना ग्रुप में गाली लिख दिया, वो उसको भेजा। ऐसे दोस्त ही ऐसे जो बिना गाली के बात ही नहीं करता है। उसने बोला मैंने उसको कुछ भेजा, तो उसने गाली दी। बोलता है मैंने उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको नंबर ही डिलीट कर दिया, मैंने उसको हटा दिया। क्या कर दिया? मैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए प्रभु में नहीं चल रहा। मेरा 1 बजने गाड़ी काम हो, तो मेरे को मुसलमान है मेरा दोस्त, बोलता है अरे तेरे 1 बज गया, तेरे चर्च जाने का टाइम हो, तो कैसे करे? मैं बोला गाड़ी छोड़ा, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी बनते रहे। मैं किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी को खुश करने के लिए पौलुस अपनी सेवकाई नहीं कर रहा। याद रखिएगा, आप प्रभु में हो इसलिए नहीं कि आप किसी को खुश करने के लिए प्रभु में हो, आप प्रभु में हो इसलिए कि आपके द्वारा प्रभु खुश होना चाहिए। हालेलुया। किसी को पसंद आए चाहे ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक बार की बहुत अच्छी घटना याद है, जब मैं शुरू प्रभु है ना ऐसे सेवकाई में आना आरंभ किया, उस समय मेरे दोस्त लोग उतना मेरे बारे में नहीं जान रहे थे कि ये प्रभु में आने का ना, अब ये चर्च जाता है, प्रचार करता है, वचन पढ़ाता है, ये सब करता है, बहुत सारी बातों को करते लगता है। तो हुआ क्या, उन लोग सब बाहर रहते थे, उन लोग आए बैकुंठपुर में। तो प्लान क्या कि हमारा एक दोस्त रहता था अंबिकापुर में, तो मेरे 4 दोस्त हम लोग सब हमारी गाड़ी को लिए और हम लोग अंबिकापुर जाने लगे। तो मुझे बोलने लगे डेविड अब तो गाली देना छोड़ दिया? बोला हाँ मैं छोड़ दिया। तो लोग आपस में बात करने लगे ना, अब इसको पोक करते हैं, ये क्या करे, क्योंकि अब उनको रास नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से गाली निकल रहा तो पसंद, बुरा बात नहीं निकल रहा तो पसंद,
और कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए हम वो कर देते हैं जो परमेश्वर को नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी दोस्ती मत बनाओ जिसे बनाने के चक्कर में आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो, नाराज कर रहे हो। ऐसे रिश्तेदारी मत रखो जिस रिश्तों को बचाने के लिए आपका रिश्ता परमेश्वर से क्या कर रहा है, टूट रहा है। मैं आपसे बोलूं, एक रिश्ता टूटेगा, प्रभु 10 आत्मिक रिश्तों को देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोड़ेगा, प्रभु तुम्हें 10 लोगों को तुम्हारे फेवर में क्या करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैंने सारी रिश्तों को छोड़ा, प्रभु ने इतने आत्मिक रिश्ते दिए हैं, महीना कम पड़ जाएगा, हालेलुया, साल कम पड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? शुरू में डर, थोड़ा तकलीफ लगता है अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए। अब्राहम को लगा थोड़ा कष्ट, लेकिन बाइबल कहता है अब वो हमारा आत्मिक पिता हो चुका है। वो हमारा विश्वास का क्या बन गया, पिता बन गया, और जितने संतान हो गए। आज कदम बढ़ाओ और बताओ, एक पीढ़ी को कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। एक पीढ़ी को तो कष्ट उठाना पड़ेगा। आज वीरेंद्र भाई प्रभु में चल रहा है, समाज, दुनिया, मोहल्ले का दुख ये उठाएगा, इनके बच्चे उसमें सीना तान के चलेंगे। ये मार खाएगा, इनके बच्चे थोड़ी मार खाएंगे, मार खाना भी होगा तो। लेकिन ये आज मार खा के सह लिया, तो आने वाले 5 साल के बाद इसके बच्चे बाइबल बोल गए हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उस गांव में करेंगे। आज एक पीढ़ी को कष्ट उठाना पड़ेगा। कम ऑन, हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए प्रभु में नहीं चल रहे। हम चंगाई छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैंने प्रभु को नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा है क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया, आमीन। आज वो अस्तित्व आपके अंदर आ जाए, वो विचार आपके और मेरे अंदर आ जाए। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, मैं क्या तुम मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हो? अपनी सेवकाई से, अपनी बातों से, अपनी क्रिया से, अपने प्रचार से, अपनी सेवकाई से तुम मनुष्य को इम्प्रेस करना चाहते हो? कर भी लिए तो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कल वहां पर मैं बीटी बैंगलोर पटना के पास मैं बोल रहा था, बाइबल में लिखा लूका सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, मेरे साथ निकाले, एक वचन वहां पर लिखा, उसको वचन के साथ जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। लूका सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, उसका 40 वचन, 2 का 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और बुद्धि से क्या होता गया? जोर से बोलो, क्या होता गया? अब उसी लूका का 4 का 15 पढ़िएगा, 4 का 15 जल्दी से। जब स्वर्गदूत उनके पास से, लूका 4 का 15 पढ़ रहे हैं। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। वह उनके आराधनालयों में क्या करता था? उपदेश। जोर से बोलो, वह कौन है? यीशु है। जोर से बोलो, वह कौन है? यीशु। जोर से बोलो, वह कौन है? यीशु है। यीशु आराधनालयों में क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। और उसके बाद और सब उसकी बढ़ाई करते और थे। सब उसकी क्या करते हैं? शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आमीन। शोर दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके कहता है, चाहे प्रेम से यीशु का नाम लो, चाहे गुस्सा के यीशु का नाम ले तो रहे हो। आमीन। लोग आज विरोध में कर रहे हैं, चाहे कैसो भी कर रहे हैं, यीशु का चर्चा तो फैल रहा है। तो विश्वास करते हैं ऐसा? हालेलुया। आप अकेले परिवार में हैं, आपका परिवार यीशु को नहीं जानता, लेकिन लोग आपके विरोध के चक्कर में यीशु यीशु बोल रहे हैं, यीशु वाला बन गए। कहीं ना कहीं आपके द्वारा उनके होठों पे यीशु का नाम आ रहा है। हालेलुया। चमाचा जोर से बोले हालेलुया। और बाइबल कहता है, वो आराधनालय में उपदेश दिया करता था और सब उसकी बढ़ाई करते और सब उसकी क्या करते थे? बढ़ाई का मतलब क्या होता है? तारीफ। बोलो, क्या कर रहे? जोर से बोलो, क्या कर रहे? किसका? जोर से बोलिए, आमीन, हालेलुया। तारीफ क्या कर रहे? हालेलुया। अमलेश भाई बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े फिट हैं। मैं इनका क्या कर रहा हूँ? क्या खुशी लग रहा होगा ना। हालेलुया। ऐसा कोई है जिसे कोई तारीफ ना पसंद हो? कोई है इधर? कोई है जो इसे तारीफ ना पसंद हो? नहीं, सबको तारीफ पसंद है। कि पसंद है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सच तो बोलिए। आमीन, हालेलुया। अब भाई कमलेश बड़े अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैं इनका क्या कर रहा हूँ? कमलेश भाई बड़े हैंडसम, इसलिए इनका क्या कर रहा हूँ? कमलेश भाई बड़े फिट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? जोर से बोलो ना बाबा। आपका नहीं कर रहे, दुख लग रहा है क्या? हालेलुया, आमीन।
कमलेश भाई बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े फिट है, बड़े हैंडसम, इसलिए क्या कर रहा हो? लेकिन जब 70 का हो जाएगा तो अब क्या हो गए? बुढ़ा गए, कर बाल पक गए, के शरीर झुरत है एकदम, गाल वाल पूरा झुर्रियां आ गया। वो तारीफ किस में बदल गया? निंदा में बदल गया या चिढ़ाने में बदल गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, शरीर का तारीफ एक समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा में हो तो जीवन भर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शरीर में नया नहीं बनना, हमें आत्मा में नया बनते जाना है। आमीन। कहता है ना, पौलुस कहता है, यद्यपि मेरा भीतरी बाहरी मनुष्य तो क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, फिर भी मेरा भीतरी मनुष्य तो प्रभु में नया होता जा रहा है। हम प्रतिदिन प्रभु में क्या बनते जा रहे हैं? नए बनते जा रहे हैं। नहीं, खुदावंद हो सकता है आज लोग मेरे घर, मेरे गाड़ी, मेरे पैसे, मेरे नौकरी चाकरी का तारीफ कर रहे हैं। कई बार पापा बोलता है, अरे देखो यार मेरे दोस्त के बेटे लोगों का नौकरी लग गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला 60 साल के बाद बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। जब वो रिटायरमेंट का पेंशन खाएगा ना, तब मेरा पे सैलरी चलेगा, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट नहीं है ना, इसमें पेंशन नहीं है, इसमें पूरा पेमेंट है। हालेलुया। समझिए मेरे प्रियो, संसार आपके भौतिक बातों का तारीफ कर सकता है, लेकिन यहोवा तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व का तारीफ करता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हो? आज आप अपने लाइफ से इस मनुष्यत्व के बात को क्या करें? निकाल कर फेंके। प्रभु नहीं, खुदा मेरे अंदर से तेरी आत्मा का तारीफ होना है। हालेलुया। उसके बाद और गलाती कंप्लीट करिए। उसके बाद क्या लिखता है? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, यदि मैं अब तक मनुष्यों को क्या करते रहता? प्रसन्न करता रहता, हाँ, तो मसीह का दास ना होता। तो मसीह का दास, जोर से बोलिए, मसीह का दास। आमीन, आमीन। अरे भैया बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे भैया, आप आए तो कलीसिया बढ़ गई भैया, आप आए तो, अरे बंद करो। किसी के मनुष्य के आने से कलीसिया नहीं बढ़ रहा, पवित्र आत्मा के होने से कलीसिया बढ़ रहा है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? हम किसी मनुष्य, आज बड़ी दिक्कत है कलीसिया में। हाँ, कोई बढ़िया हाई फाई आदमी आ रहा है, पास्टर लोग बड़ा तारीफ करेंगे उसको। हाँ भाई, इसको बैठिए से, पास्टर कुर्सी लगा के दे रहा है, टाई वाला है, अच्छा सैलरी वाला है, अच्छा दाम देगा, अच्छा दशमान देगा। हाँ, सामने बैठिए सर, आप पीछे मत बैठिएगा, सामने आपका बोली तो अपना कुर्सी दे देता हूँ आपको। इतना तारीफ। मनुष्य के शारीरिक स्टेटस को देखकर तारीफ कर रहा है, उसको आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। इसलिए तो आज कई लोग परमेश्वर के दास नहीं बन पा रहे, सिर्फ पैसा के दास बने हुए, व्यक्ति के दास बने, उसके नौकरी के दास बने हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे जीवन में यह विचार है कि वो व्यक्ति है तो मैं चल रहा है, उसके होने से नहीं तुम नहीं चल रहे, उसके होने से तुम चल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब सारे दरवाजे तुझे क्या दिखे? समझो कि यह बात तुम्हारे नए द्वार को क्या कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इस हफ्ते की आपको घटना बताता हूँ, परमेश्वर की अद्भुत महिमा। आमीन। कैसे बोले? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। देखो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप मनुष्यों के पीछे मत चलो, आप परमेश्वर के पीछे चलो। हालेलुया। लोग आएंगे और आप स्थिर रहो। आमीन, हालेलुया। और यही चीज है, पौलुस कहता है, अगर मैं अब तक से मनुष्यों का तारीफ करता ना, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं बन पाता, मैं गुलाम रहता। इसलिए किसी मनुष्य के तारीफ का हम, है ना, क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? मोहताज। कौन बोला? मनोज भाई आप बोले? अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्यों के तारीफ के मोहताज। प्रभु मुझे डांटे ना तो वही तारीफ से बड़ा है। प्रभु मुझे सिखाए तो वही तारीफ से बड़ा है। हालेलुया। गोल मोल जलेबी जैसे तारीफ से तो अच्छा सीधा प्रभु का डांट, जिसमें ना डांटते रहना प्रेम समझ में आ रहा है, ना छल समझ में आ रहा है, बस घुमा फिरा रहा है। तो मेरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा। प्रभु तू मुझे सीधा सिखा, मैं उसमें आनंदित हूँ। हालेलुया। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आज कई लोगों को कई प्रभु के दास, हाँ सर
सर बड़ा एकदम वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, उसके पीछे लगे हुए, अच्छा काम पैसा कमाता है उसके पीछे। नहीं, मत करो यार ऐसी बातें। वो एक दिन के बाद उसका सब पैसा क्या हो जाएगा? हालेलुया। डेगची को क्यों देखते हो, सोता को देखो ना। इसलिए तो सामने से घोड़े को वहीं पर पटक दी, बोलती मैं जा रही हूँ, मुझे सोता मिल गया। हालेलुया। बार बार कुएं में पानी भरने का आने का जरूरत है। जब वो प्यास लगेगा आसमान खुल जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की आमीन। आपको मुझे समझना है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवकाई नहीं कर रहा। आपका और मेरा जीवन भी किसी को खुश करने के लिए ना होने पाए। आप प्रभु में चल रहे हो, आपका रिश्ता सबसे पहले प्रभु के साथ होना है। आपका रिलेशन सबसे पहले प्रभु के साथ बने। अगर आपके जीवन से प्रभु खुश है तो उसमें आपकी खुशी दिखाई देनी चाहिए। उससे बोले आमीन, हालेलुया। आपकी सत्य की गवाही बता रहा था, है ना। ये हफ्ता जो परमेश्वर ने बड़े आशीष को प्रदान किया, बोलो किसको प्रदान किया? हालेलुया। और हुआ ऐसा कि इस महीने जो कुछ मेरे फाइनेंशियल चीजें हैं उसे मुझे सेट करना था। बैंक के कुछ आरडीज वगैरह है, वो जो मैंने रखा है उसको कंप्लीट करना है, और कुछ काम बचे थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। परमेश्वर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कुछ है तो नहीं अपनी व्यवस्था उतना। और पिछले हफ्ता जब मैं पटना गया हुआ था, आप लोग मालूम है पिछले हफ्ता पटना गया था स्तर मीटिंग के लिए, 11 तारीख को शायद, है ना। उस दिन जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग जैसे चल रहा है, मीटिंग चलते चलते मुझे फोन आया गोवा से। बोले ब्रदर प्रार्थना करिए। बोला क्या हो गया? बोले ब्रदर 4-5 दिन से मेरे बोट में मछली एक भी नहीं पड़ रही। मछली दिख रहा है और मछली के जैसे हम लोग पास जा रहे हैं मछली गायब हो जा रहा है। कैमरा से देख रहे मछली है, गायब हो जा रहा है। हम लोग आंख से देख रहे कि मछली है, जाल फेंक रहे, जाल जब डाल रहे तो जब जाल खींच रहे तो पूरा मछली गायब। बोले कैसे हो रहा है? मैंने जैसे प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करते खुदा ने मुझे बोला कि आपके नाव के पीछे जलस की आत्मा काम कर रहा है। लोगों ने कुछ यहाँ पर किया। मैंने पानी पकड़ो, पानी को छीटो, परमेश्वर उसमें काम करेगा। उतना ही छोटा सा प्रार्थना कर उनको पानी दिया, वो लोग पानी को छीटे। अगले दिन जैसे बोटिंग के लिए गए, अगले दिन जैसे मछली पकड़ने के लिए, उस हफ्ते में वो लोग कहने लगे पास्टर जी इस महीने में हम लोगों ने कम से कम 30 से 35 टन मछली को पकड़ लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परसों नरसों जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, घर में दोपहर के समय अचानक फोन आया, बोलते पास्टर जी। बोला क्या हो गया? पास्टर जी आपका SBI का अकाउंट है। बोला मेरा नहीं, बोले छोटू का है। बोले भेजिए ना। बोला क्या हो गया? नहीं कुछ दान भेजने जा रहा। क्यों? नहीं आप प्रार्थना किए थे तो मछली मिल गया। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बोला परमेश्वर आरडी पटाना था, फोन का बिल पटाना था, मेरे भी ऐसे बहुत सारे काम थे, रांची भी जाना है प्रभु, गाड़ी में जाना है, गाड़ी खराब है प्रभु कैसे करेंगे, मैंने किराया देना है प्रभु कैसे होगा? परमेश्वर चिंता मत कर, तूने मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, मैं तेरा उपाय करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फोन कर रहे ब्रदर पैसा आया क्या? बोला कितना? बोलते ब्रदर देखिए कि 16,000 रुपए। हालेलुया, को समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर? आपका जीवन जब यहोवा को खुश करता है ना, लोग तुझे खुश करके जाएंगे। आमीन। समझो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को समझो। और मैंने इस बात को जाना अपने जीवन के अंदर में, मैं एक चीज परमेश्वर के सामने आंखों में आके डाल के बोल सकता हूँ, प्रभु जी ये सेवकाई मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं किया। मालूम है जिस दिन प्रभु ने मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाया, अब बताता हूँ, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू अपने बाप की सेवकाई में नहीं जाएगा। और मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ सेवकाई नहीं करूंगा, और मैं उनसे अलग हो गया। उसी दिन मेरा निर्णय था। और ये बात बड़े कठिन थे, बड़े क्या बोलेंगे, मुश्किल थे कि वो डिसीजन में खड़ा हो पाऊं, क्योंकि एक तरफ उनकी इतनी बड़ी सेवकाई है जहां पर मुझे खड़ा होना था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जब मुझे चुना, वो कितने साल, 5 साल में पढ़ाई के, 5 साल उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी करूं, 6वें साल की यही ख्वाहिश थी कि नौकरी करूं। लेकिन आज मैं जानता हूं, जब मैंने उन सब बातों को, प्रभु मुझे फर्क नहीं पड़ता, शायद मेरे पिता आज मेरे इस कदम से दुखित हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन तू मुझे बढ़ाएगा वो इस बात से आनंदित किए जाएंगे। हालेलुया। मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर के निर्णय के साथ चलते हो, उस दिन से लोग आपके फेवर में नहीं होंगे, लेकिन उस समय से प्रभु आपके फेवर में होगा। लोग आपसे नाराज होंगे, प्रभु आपसे खुश होगा।
आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये मैंने अपने जीवन के अंदर में देखा इन बातों को, और मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है मेरे लिए। जोर से बोले ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो पौलुस कहता है मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा, और अगर मैं करता तो मैं परमेश्वर का दास तो हम किसके दास बनना चाह रहे हैं? किसके? सुनाई नहीं दे रहा है? तो क्या करना है? मनुष्यों को खुश करते रहो, बटर लगाते रहो, लपेटा मारते रहो उनके पीछे, कुछ नहीं चलने वाला। आमीन। आप प्रभु को खुश करो, लोग अपने आप खुश रहेंगे। शरीर से लंबे समय तक खुश रहने वाला कोई नहीं है। अरे बड़ा शरीर में बड़ा दिक्कत है ये शरीर कभी ना कभी कांटा मार ही देता है। क्या करता है? छोड़ रहे लो प्रभु जी, कोई बात नहीं, मुझे आत्मा में आना है, क्योंकि आत्मा इत्र के समान है। हालेलुया, जोर से बोले ना हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कलीसिया? प्रभु इन दिनों पर मुझे किसी को खुश करना नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ। प्रभु मैं तुझ में खुश हूँ पिता, तू मेरे जीवन को देख रहा है प्रभु, मैं तुझ में खुश हूँ। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मसीह में चलने वाले मेरे लोगों, मैं अपने जीवन में इन बातों को देखा हूँ, इन बातों को महसूस किया हूँ, और मैंने देखा है मेरा यहोवा मेरे लिए खड़ा है। आप समझिए, आप जानिए, मैं कई बार इन बातों को आप लोगों को समझाता हूँ। आप जानो कि यहोवा आपके लिए खड़ा है, आप समझो कि यहोवा आपके लिए। आमीन, हालेलुया। और जो आज से रांची में मीटिंग चालू गया, 22, 23, 24 3 दिन की मीटिंग है, आज से मीटिंग चालू हो गया। और रांची पहली बार पवित्र आत्मा लेके जा रहा हूं, मालूम वो भी कैसे जा रहे मीटिंग में? हमारे कलीसिया का जो आराधना डलता है ना फेसबुक में, उस रील को देखकर रांची के पास्टर मीटिंग को अरेंज की। ना कभी मिले हैं, ना कभी बात की है। कलीसिया का आराधना, मालूम है आप लोगों को नहीं पता, कमेंट्स में जाइएगा कितने लोग कमेंट करते हैं, ऐसी आराधना देखकर हमको लगता है हम लोग काश वहां बैठकर आराधना करते हैं। ऐसा संगति देखकर आप लोगों को मालूम नहीं है, फेसबुक में, यूट्यूब में कितने लोग मेरे को कमेंट करते हैं, पास जी काश हम भी वहां होते, ऐसी कलीसिया हमें भी चाहिए। हालेलुया। आप किसी को खुश करने के लिए नहीं, अगर प्रभु को खुश कर रहे हो, दूर देश भी तुझे देखकर आनंदित हो जाएगा। हालेलुया, बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौलुस कहता है मैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए जीवन नहीं चला रहा, मैं कर रहा हूं ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हो सके। मैं प्रभु में चल रहा ताकि परमेश्वर मुझसे क्या हो सके? खुश हो सके। और जिससे परमेश्वर खुश होता है उसे प्रतिफल भी देता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए ग्रेस फेलोशिप आज से गांठ बांध के जाए, आपके जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए, आपकी सेवकाई से प्रभु खुश होना चाहिए, आपकी प्रार्थना से कौन खुश होना है? प्रभु खुश होना है। आपके समर्पण से कौन खुश होना है? बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा ना, जिसके बाद थोड़ा था उसने सब कुछ निकाल के प्रभु को क्या कर दिया? एक स्त्री अपने इत्र को लाकर उसके पैरों में क्या करने लगी? डालने लगी। उसके बालों से क्या करने लगी? पोंछने लगी। लोग बोले थे क्या ऐसा है, पागल है तू रे, इस पैसा को बेचकर तू घर बना लेती, गाड़ी खरीद लेती। लोग वो काम को देखकर क्या हो रहा है? दुखित हो रहा है, लेकिन प्रभु से देखकर प्रसन्न हो रहा है। समझना है, कई बार जब आप प्रभु के निर्णय को लोगे, लोग खुश नहीं होंगे। कई बार जब प्रभु के लिए स्टैंड करोगे, लोग आपके सपोर्ट में नहीं होंगे। बट रिमेंबर, वो इत्र शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वेस्ट कर रही है, लेकिन तुम नहीं जानते वो स्वर्ग में अपने लिए बड़ा महल तैयार कर रही है। हालेलुया। एक चिरस्थायी घर को क्या कर रही है? तैयार कर रही है। इसलिए कहा तू कैसा है, मैं तेरे घर में कब से आकर बैठा, तूने एक जग में पानी मेरे पैर में नहीं डाला, लेकिन ये देख, ये कीमती इत्र को मेरे पैर में डालकर आंसू से भिगोकर उसे बालू से क्या कर रही है? लोगों के लिए बेवकूफी लग रहा होगा, लोगों के लिए मूर्खता लग रहा होगा, लेकिन उस कार्य से वो अपने लिए आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ी आशीष को खोल रही है। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कुछ आप यहोवा के लेन-देनों में करते हो, उसके बाद आपको शायद ना भी मिले आशीष, लेकिन आपके पीढ़ी को वो आशीष मिलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको शायद वो आशीष ना हक हो, लेकिन
लेकिन आपके बच्चे उस आशीष को प्राप्त करेंगे। आपकी पीढ़ी वो आशीष को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। इसलिए किसी को प्रसन्न नहीं करना, हमें यहोवा को प्रसन्न करना है। कमा जोर से बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मेरी महिमा परमेश्वर से है। कमा जोर से बगल वाले बोलो, आपकी महिमा परमेश्वर से है। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। बोलो ना, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कर रहा है। आमीन हालेलुया। मैं थोड़ा 10 मिनट बोलूंगा, बस समाप्त करेंगे, अभी निकलना है हमको गाड़ी से। हम अभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? तो पिछले हफ्ता मैंने आपको सिखाया कि अभिषेक को प्राप्त करने के लिए वो स्थान में होना आवश्यक है। कहां पर होना आवश्यक है? स्थान में। थोड़ा सा वचन की ओर हम आगे बढ़े। मेरे साथ निकले भजन संहिता 63 उसका पहला वचन। भजन संहिता 63 उसका पहला, और एक जने कोई 43 निकाले। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। 42 निकालिएगा ना। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा क्या है? जोर से बोलो, मेरा मन तेरा क्या है? अब 42 का पहला पढ़े। 42 का पहला, 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए नदी के जल के लिए क्या करती है? हाँफती है। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। जैसे भूमि पानी को तरसती है, प्रभु जी मेरा हृदय भी तेरे लिए वैसा क्या कर रहा है? जैसे हिरनी पानी के लिए क्या कर रही है? तरस रही है। प्रभु जी मैं भी वैसा ही क्या कर रहा हूँ? जोर से बोले ना हालेलुया। मसीह में चलने वाले लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपका हाँफना इस नॉर्मल हाँफने से बढ़कर होना चाहिए। आपका समर्पण इस नॉर्मल समर्पण से क्या होना है? बढ़कर होना है। वहां लिखा हाँफती है। क्या लिखा है? वापस से पढ़ो। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए क्या करती है? नदी के जल के लिए हाँफती है। बोलो क्या करती है? क्यों हाँफ रही है? क्यों हाँफ रही है? क्या है? जोर से बोलो, हालेलुया। प्यासी है। तो सीधा जाके क्यों नहीं ले ली? पानी रखा होगा, तालाब है ना। जैसे हिरनी जल के लिए, तो तालाब में होगी, जंगल में होगी, जंगल में नदी होगा या तालाब होगा या जो भी होगा, जहां पानी है, हाँफने का क्या जरूरत है? सीधा जाओ और क्या करो? पी लो। लेकिन मालूम है क्या है? उसे फाड़ खाने के लिए ना गरजने वाला सी चुपचाप क्या हुआ है? अभिषेक ऐसे ही नहीं मिल सकता, क्योंकि शैतान को मालूम है जिस दिन तुम अभिषिक्त बनोगे तुम्हारे परिवार से उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन तुम अभिषिक्त बनोगे तुम्हारे मोहल्ले से उसकी योजना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये हिरनी जो है जल के लिए क्या कर रही है? आप इसका मतलब इसने कई बार कोशिश किया होगा लेकिन पहुंच नहीं पाई। उसका एक कारण भी हो सकता है क्योंकि वहां पर कुछ जानवर उसे खाने के लिए क्या है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आपको अभिषेक से भरना है, आपके अंदर का भूख दुगना हो जाए। कम ऑन चर्च, जोर से बोले हालेलुया। पड़ोसी को बोलो अपने अंदर का भूख को दुगना करो, अपने अंदर के प्यास को दुगना करो। हालेलुया। जानता हूं सब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, संडे आते हैं, शुक्रवार आते हैं, मंडे आते हैं, ट्यूसडे आते हैं, सब जो मसीह जीवन में करना हो तो करते हैं, लेकिन फिर भी अभिषेक नहीं है। इसका मतलब है मुझे और बढ़कर करना है। हालेलुया। उससे बोलो हालेलुया। जैसे पैसे से घर का कर्जा समाप्त होता है, वैसे अभिषेक से तेरे घर का बंधन। हालेलुया। जैसे धन तेरे शरीर को चंगा करता है, आशीषित करता है, आनंद देता है, वैसे ही आत्मा तेरे अंदर में पिता की सामर्थ को उंडेल देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है जैसे हिरनी जल के लिए क्या करती है? हाँफती है, वैसा ही। वैसे ही का मतलब सेम टू कितने लोग हैं? हालेलुया। सेम टू हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आप कितना सेम है, लेकिन यही कहता है कि सेम टू वैसा ही मैं तेरे लिए। क्या गजब का बात है। अभिषेक को प्राप्त करना है,
आज आपका प्यास अद्भुत बढ़ हो जाए। आकर बैठकर जाकर कुछ नहीं होने वाला। प्रभु इन दिनों पर मेरे अंदर का प्यास दुगना होना चाहिए। आपको पढ़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। कल भी मैं वहां पर कह रहा था, संसार से हम एक ही चीज लेके जा सकते हैं, वो है आत्मा। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हाँ एक ही चीज जाएगा, क्या है? आत्मा। आप याद रखो, इन दिनों पर भौतिक शरीर में रग रग आत्मा में परिपूर्ण हो तो स्वर्ग में तुम आनंद करते दिखाई दोगे। हालेलुया, आमीन। मालूम है कई बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं लेकिन परीक्षा देते हैं। क्या नहीं करते हैं? जोर से बोले, पढ़ाई लिखाई नहीं करते लेकिन परीक्षा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं मालूम? एग्जाम हॉल में जाने के बाद जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, पहले तो प्रार्थना करेंगे, जो भी ऊपर वाला जिसका भी नाम जप लिए। अब पढ़ाई तो किए नहीं साल भर, एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, फिर बगल बगल में साल भर क्या नहीं किया है, अगल बगल वो क्या कर रहा है। अब वो जब ताकत थक जाएगा फिर चुपचाप बढ़ जाएगा, अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आता तो कुछ भी अब कोई दिखाने वाला स्वर्ग में ऐसे ही होगा। जो आज यहाँ आत्मा में नहीं भरे ना, अगर गलती से पहुंच भी गए तो वहाँ बगल वाला नाच रहे थे, वो समझ नहीं आएगा तेरे को क्या करना है। बगल वाला तो समझ नहीं आएगा तेरे को करना। समझो मेरे प्रियो, आज समय है, आज वक्त है, हिरनी के समान प्यासे हो जाओ। हालेलुया। अभिषेक को प्राप्त करना है, अपनी प्यास को दुगना क्या करो, बढ़ा लो। जैसे जमीन पानी के लिए क्या करता है, तरसता है प्रभु जी, वैसा ही मेरा मन भी क्या कर रहा है, तरस रहा है, प्यासा है, भूखा है पिता। कलीसिया आ रहे, बैठ रहे, जा रहे, ठीक है, प्रार्थना कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भी ठीक है, बाइबल का वचन पढ़ पा रहे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो भी ठीक है, आज तक बाइबल का पुस्तक याद नहीं हुआ तो भी ठीक है, नहीं याद हो रहा तो भी, अरे ऐसे जीवन से अच्छा है वापस चले जाओ। मैं तो कल ही बोल रहा था, कम से कम जब प्रभु में नहीं थे तो लोग आपको दरुआ बोलते थे गांव वाले, अब प्रभु में आ गए तो जानबे नहीं करने की है क्या ये सही है कि ना, आत्मा में बढ़ पा रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कम से कम पहले बोलते तो था, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कुछ तो चर्चा था। प्रभु माने के बाद तुम्हारा चर्चा ही बंद हो गया। अब से तुम्हारी चर्चाएं तुम्हारे इलाके में फैलनी चाहिए। हालेलुया। कमान जोर से बोले हालेलुया। जब नौमी और रुत वापस लौटे, चर्चा क्या हो गया, जोर से बोलो ना, फैल गया। आज आपका भूख, आपका प्यास आपकी चर्चा को क्या करे, फैला दे। ऐसा आत्मिक जीवन हो जाए, ऐसा अभिषेक से भरा जीवन नहीं, नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर में बढ़ने का प्रयास नहीं है तो अभिषेक कभी आने वाला नहीं। अगर आप संतुष्ट हो, आपको बाइबल खोलना नहीं आता, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, मूर्ख हो अपने आप। यू कैन फूल मी बट नॉट गॉड। आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, परमेश्वर को नहीं। आमीन। समझना है आज आपको। मैं नहीं जानता था, ये अलग बात है, अब मैं जानता हूं कि वचन क्या है, बाइबल क्या है। खोलो ना उसे, खाओ उसे, भरो अपने आप को, ताकि वह तुम्हें अभिषेक में लेकर जाए। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोले हालेलुया। भाई आपको एटीएम चलाना नहीं आता, लेकिन आपके एटीएम में 1 करोड़ रुपया आ गया, अब क्या करोगे? अब आपके पास 1 दिन बचा उस पैसा को निकालने का, करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, मतलब आप चलो आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे को मालूम है, लेकिन आप करेंगे क्या? उसे निकालने का कोशिश कर, लेकिन 3 ही कोशिश है, 3 गलती के तो पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या करो? अब बगल वाले को जाके फटाओगे, भैया पहले 10 लाख तोला दे दो हमें, लेकिन चल थोड़ा सा क्या कर दे। करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? उससे बोलो ना, आए आता है ना पैसा निकालने, लेकिन मदद मांगने तो आता है ना। अरे आता ही, बोलो ना यार। पैसा निकालने नहीं आता लेकिन मदद मांगने, पढ़ने नहीं आता लेकिन किसी से सुनने तो आता है। अरे बैठो ना किसी के बगल में, बोलो उसे, भैया मुझे वचन क्या करो, सुनाओ। क्यों ऐसा प्यास नहीं है, क्यों ऐसा भूख नहीं है? आज वो प्यास और भूख जब कलीसिया के अंदर आएगा, अभिषेक अपने आप दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
आपको समझना है मेरे प्रियो, हम भौतिक बातों के लिए लोगों से उपाय मांग लेते, लोगों से मदद मांग लेते, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, प्रभु ने कलीसिया दिया है, एक एक को पकड़ो और अपने आप को बढ़ने के लिए तैयार करो। हालेलुया। और बढ़ोगे तब जब तुम्हारे अंदर में क्या होगा? प्यास। हालेलुया। बिना प्यास का अभिषेक आने वाला, बिना पास का यीशु देखने वाला। अरे जक्कई को प्यास था इसलिए पेड़ पर जाकर क्या हो गया? चढ़ गया। बोलता है बिना देखे घर नहीं जाऊंगा। क्या बोलता है? कितने लोग ऐसे संडे को आते हो प्रार्थना करके, बिना आप लिए तो जाएंगे नहीं प्रभु है? कितने लोग प्रार्थना करके आते हैं? ये कोई रुकता तो नहीं है, सबको मिल जाता है, मतलब मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। 5:30 के बाद कोई रुकता नहीं, इसका मतलब सब लोग लेके जाते हैं ना, इसलिए तो कोई रुकता नहीं है। आमीन। आज आपको देखना है बढ़ने का प्यास, जमीन के समान। मालूम है जब जमीन में पानी जमा तो जमीन फट जाता है, दरार आ जाता है और उसे बंजर घोषित कर दिया जाता है। किसके वजह से? पानी ना होने की वजह से। आज अभिषेक नहीं होगा, हम बंजरों के समान हो जाएंगे। जिस दिन अभिषेक आएगा, ओ यहोवा तुम्हें हरियाली के समान ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। अभिषेक तुम्हारे बाउंड्रीज को हरा भरा बना देता है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब मैं पढ़ने की ओर जा रहा था बाइक में, गाड़ी चला रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा, जब तुम अभिषेक या पवित्र आत्मा बढ़ते हो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, डिप्रेशन, दुष्ट आत्मा आएगा, समस्या आएगा जब तुम अभिषेक में बढ़ोगे। लेकिन वो सारी चीजें तुम्हें एक नए लेवल में ले जाने के लिए, कितने लोग विश्वास करते हैं सर? मेरी परीक्षा मुझे नए लेवल में लेकर जाएगा। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। सरकारी स्कूल में साल भर लगता है दूसरे क्लास में पहुंचने के लिए, यहाँ हर दिन पहुंच सकते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? ईयरली वाले विश्वासी मत बनिए, ईयरली परीक्षा देंगे। एवरी डे लॉर्ड आई एम रेडी टू गिव एग्जाम। हर दिन मैं परीक्षा देने के लिए क्या हूँ? क्योंकि हर परीक्षा के बाद प्रमोशन है रे भाई। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आमीन। कैसे? हिरनी के आज आपको और मुझे प्यासा बनना है। कितने लोग बनने के लिए तैयार है? और जिसके अंदर में प्यास रहेगा, मालूम है जिसके अंदर भूख रहता है, जिसके अंदर प्यास रहेगा, वो दुनियादारी को देखेगा नहीं, अगल बगल वाले को देखेगा नहीं, इधर उधर वाले को देखेगा नहीं, कौन मेरे दोस्त, कौन मेरे मित्र, कौन मेरे चाचा, कौन मेरे फूफा, ये विश्वासी, ये पासन नहीं, मुझे प्रभु तुझ में पढ़ना है। आमीन। बस ये प्यास हो जाएगा। बाइबल कहता है गलाती की पत्री में पौलुस कहता है, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ा को क्या करता हूं? सहता हूं। उसका प्यास क्या है? कलीसिया प्रभु के रूप में क्या करे? दिखाई दे। ये पौलुस का प्यास है, ये पौलुस की भूख है। आज आपको और मेरा जीवन वैसा ही बन जाए। आमीन। मसीह में चलने वाले मेरे लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, शायद ग्रेस फेलोशिप में हम साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम साथ वहां पहुंचे। उसके लिए हर एक को अपने जीवन में अभिषेक के साथ भरना है। आमीन। और आज तीसरे पॉइंट को मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, अभिषेक बढ़ेगा जब तेरे अंदर में प्यास बढ़ेगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। पाप करने का प्यास सबके अंदर में है, अधर्म करने का प्यास सबके अंदर में है, गलती करने का प्यास सबके अंदर में है, गुनाह करने का प्यास सबके अंदर में है, लेकिन परमेश्वर में बढ़ने का प्यास नहीं है। चलेगा, ऐसा भी हम लोग चल सकते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? सोचते हैं ठीक है, इतना भी तो काफी है, आखिर हालेलुया तो बोलते ही हैं, बाइबल तो पढ़ते ही हैं, रबा संतो नीमा रखा चेहरा 4 तो बस बोल ही लेते हैं, इतना में तो हाजिरी नहीं लगने वाला। जोर से बोलो, नहीं लगने वाला। बढ़ना पड़ेगा, प्यास बढ़ाना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। बैठे हुए तमाम लोग, आप लोग इन बातों को गंभीरता से पकड़े। प्रभु के आने का समय निकट है। जैसे हिरनी जल की नदी के लिए क्या करती है? हाँपती है, हाँप रही है, मतलब पानी नहीं मिला है, कई बार कोशिश किया होगा, अब गला सूख रहा है, तब क्या कर रही है? हाँप रही है। और हाँपते समय वो सोच रही होगी, काश ये पानी मुझे मिल जाता तो मेरे जी में जी आ जाता। हालेलुया। परेशान हो गए, बीमारी में, समस्या में, बंधन में, दिक्कत में, कई सारी चीजें आपको दबा रहा होगा, लेकिन आज कहता हूं तेरा प्यास बढ़ेगा, तेरे अंदर का अभिषेक बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अब 1 घंटा 2 घंटा हो जाए, 2 घंटा 4 घंटा हो जाए, 1 अध्याय 2
अध्याय हो जाए, 2 अध्याय 10 अध्याय में बदल जाए। हालेलुया, आमीन। बार बार बोले, बार बार, बार बार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बोले आमीन। प्यास क्या होता जाए, प्यास क्या होता जाए, तो बढ़ेगा। बाइबल में आप पढ़ोगे जब पौलुस को जितना मारे उतना सेवकाई बढ़ा है, क्योंकि प्यास खत्म नहीं हुआ, शरीर जरूर खत्म हो रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपके अंदर का प्यास समाप्त ना हो, आपके अंदर का भूख समाप्त ना हो। चीजें आएंगी और जाएंगी, शरीर है, इसमें बहुत सी चीजें आते रहेंगी जीवन भर। हर एक स्टेज में आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलते जाएंगी, लेकिन याद रखें उन चीजों की वजह से आपके अंदर का प्यास समाप्त नहीं होना चाहिए। आप अभी उस अभिषेक के अनुभव में बढ़ते और बढ़ते जाए। संडे बोलता हूँ, कृपया इन लोगों घर में आप शनिवार को मार के लेके आइए, ताकि यहाँ चुपचाप बैठे। हम प्रार्थना करते लेकिन शिक्षा नहीं देते, आशीष नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हम है ना, प्रार्थना वेरी गुड है, प्रभु मेरे बच्चे आशीषित हों, डिसिप्लिन हों, बट डिसिप्लिन प्रार्थना करने से नहीं आएगा, कुछ सिखाने से आएगा। अरे किधर है हालेलुया? अभी अपन कमर में सबके दर्द होते हैं, वही बात है। आमीन, आमीन। इसलिए कुछ चीजों सिखाइए। बहुत आप लोग आशीषित होंगे, आप लोग ब्लेस्ड होंगे। आमीन, आमीन। ये आप लोगों के जीवन के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। दे शुड नो, हमको सीखना है, हमको जानना है, हमको समझाना है, ताकि हम प्रभु में क्या होते जाए। बाइबल में लिखा है, छड़ी मारने संकोच मत करना, मारो पटाख से, गलती हो रहा रट्टे से मारो, सिखाओ, मारो वहीं पर, सबके सामने मारो, कोई बात नहीं। अगले दिन से वो या तो करना छोड़ देगा तो ढीठ बन जाएगा, कितना मारो कोई फर्क पड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, है ना। तो ये चीजों को, कुछ चीजों को हमें रखना है कलीसिया के अंदर, अपने परिवार के अंदर, तभी हम आशीषित किए जाएंगे। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। जानता हूँ बच्चे शैतानी करेंगे, बच्चे शैतानी करेंगे, मैं भी फ्रीडम देता हूँ शैतानी करें, पर उनको ये मालूम होना चाहिए कलीसिया है। अब इनको ये मालूम है यूट्यूब में कैसे गेम पे कार्टून देखते हैं, आप मोबाइल तो लगा के देखेंगे, मतलब निर्बुद्धि नहीं आपके बच्चे, उनको कलीसिया में शांत बैठना नहीं आएगा। आपने उनको इतना सिखा दिया आजकल के बच्चे की सब चीज मोबाइल में जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कलीसिया में कैसे रहना है। तो वो चीजें कौन सिखाएगा? हमें सिखाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। संडे बदमाशी के घर ले जाकर रट रट मारो, अगले संडे फिर करेगा फिर मारो, अगले संडे पढ़ाई करने मत मारो, लेकिन कलीसिया में रहने के, शांत रहने के लिए मारो। तो जिस दिन इधर डिसिप्लिन होगा, इनका पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जो नहीं मारते तो नरक भेज रहे, सीधा बाइबल कहता है, मैं नहीं बोल रहा, है ना। जो छड़ी नहीं मारते, डांटते नहीं, वो कहाँ भेज रहे? नरक। बाइबल कहता है, पढ़िएगा नीति वचन खोल के, कहाँ पर लिखा है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो क्या होना है? जोर से बोलिए, प्यास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अभिषेक। बिना प्यास के अभिषेक मिलने वाला नहीं है ना। कल आप मैं जान रहा हूँ, कई बार होता है आपको अभिषेक मिलने वाला, अबे आदमी बोल रहा मैं तो कोई अपराध नहीं किया। कई जगह पर आप जाओगे, पास्टर आज भाई आप मेरे को दिख रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है। अब ये अंदर बोल रहा भैया आज तक मैं अभिषेक में प्रार्थना ही नहीं, इसके अंदर प्यास ही नहीं है, और मैं अभिषेक डाल रहा हूँ। जमीन ही नहीं है वहां पर, बीज डाल के क्या मतलब? समझ में आ रहा है? जमीन है, वहां बीज डालना भाई, पत्थर के ऊपर बीज डाल के कोई अर्थ निकलने वाला है क्या? जिसको वो चाहिए ही नहीं, तो वो अपनी वाहवाही के लिए हवा में हवा मार रहा है, कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। अभिषेक वहां काम करेगा जहां पर प्यास है। हालेलुया। इसलिए मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नए हो पुराने कोई बात नहीं, अगर प्यास ताजा है ना तो अभिषेक ताजा आएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोले प्रभु
यीशु मसीह की आमीन। तो जैसे एक बार फिर से 63 को पढ़िए, 63 को जल्दी से। हे परमेश्वर तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से क्या करूंगा? ढूंढूंगा। हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा क्या है प्रभु जी? प्यासा है। हालेलुया। सब कुछ सूखा सूखा सा जीवन में दिख रहा है, लेकिन मन में क्या है? जैसे हिरनी जल के लिए क्या कर रही है? अच्छा भोजन भी मिला होगा, लेकिन पानी नहीं है ना, तो भोजन का कोई आनंद समझ में आ रहा है ना? अच्छा भोजन आपको दूंगा, मस्त बिरयानी बना के, लेकिन आखिर अगर पानी ना दूं तो आपके गला को क्या लगेगा? सूखापन लगेगा। लेकिन कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन पानी बस दे दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुझे शांति दिखाई देगा। हालेलुया। इसका मतलब है अभिषेक के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। देखिए कि लोग अब से क्या हो जाना है? प्यासा। जोर से बोलिए आमीन। मेरे सादरी में गाना गाते हैं, हिरनी तुर प्यासा जल लागे, यीशु मैं प्यासा तोर लागे, जीवन जल मुके पिलाए दे रे यीशु, जीवन जल मुके पिलाए दे। हालेलुया। प्यासे को ही तो पानी दिया जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका प्यास अभिषेक का हो, जुआ अपने आप टूटेगा। बंधन, प्रॉब्लम, लेकिन ये शुरुआत कहां से होगा? प्यास से। तो जोर से बोलो किससे होगा? प्यास से। और प्यास बढ़ता जाए, बोलो क्या होता जाए? दौड़ के आए उसको एक गिलास में भरने वाला पेट 2 गिलास कम से कम। कितना? 2 गिलास। हालेलुया। एक ही गिलास तो अरे दे ना यार, कैसे गजब कर रहे हो यार, एक गिलास और तो पानी। प्यास से जोर से लगा। आमीन। समझ में आ रहा है? तो प्रभु अगर थोड़ा दिया तो बोलो ना प्रभु को, प्रभु गजब कर रहे और दो ना, मैं ज्यादा प्यासा हूं। हालेलुया। तो संतुष्ट तो नहीं हो गया अपने मसीह जीवन में? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु थोड़ा और ज्यादा दो ना? हालेलुया। आज से बोलना है, प्रभु जो तूने दिया है इतना में मैं संतुष्ट, प्रभु मुझे और ज्यादा चाहिए। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। जैसे जैसे मेरा प्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अभिषेक भी बढ़ता जाएगा। जक्कई के अंदर प्यास था, उसने उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। आज के आपके और मेरे अंदर प्यास होगा, हम भी उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जोर से प्रभु बोले प्रभु यीशु मसीह की आमीन। अभिषेक में बढ़ने के लिए अपने प्यास को क्या करना है? अपनी प्रार्थना को, वचन पढ़ने को, संगति को, पवित्रताई को, बोलो क्या करना है? बोले प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे उसी बुक को ज्यादा खोलना पड़ता है, ताकि जितना पढ़े सब कुछ दिमाग में। तो जैसे तुमने उसके आने का खबर अब सुन लिया है, अब ज्यादा अपने आप में तैयारी में लग जाए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। पहले शायद 1 घंटा पढ़ते थे तो चल जाता था, लेकिन अब एग्जाम करीब है, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। प्रभु के आने का समय निकट हो गया है, अब ज्यादा प्यास चाहिए। आमीन। समय नहीं मिलेगा, समय क्या करना पड़ेगा? चुराना पड़ेगा। जोर से बोलो कितने लोग समय चुराते हैं घूमने के लिए? सब धर्मी है, एक भी पापी नहीं। हालेलुया। अरे पास्टर जी मीटिंग है इस हफ्ते, हम व्हाट्सएप भी नहीं खोले, तो पता नहीं चला कि मीटिंग था। अच्छा मीटिंग था के पास आज जा रहे हो क्या ना, थोड़ा स्टेटस भी देखा था, सब देखा था, लेकिन पहले से प्लानिंग था कहाँ जाना है? घूमने जाना। हाँ ठीक है, घूमो, आएगा ना तो भी नरक में घुमाएगा। एक कोना से वो कोना, यहाँ ज्यादा गर्म लग रहा है वहाँ जाता हूँ, यहाँ और थोड़ा बढ़ गया, यहाँ थोड़ा और ज्यादा लग रहा है, और ठंडा, हाँ वहाँ बताता हूँ, वहाँ और थोड़ा गर्म, घूमते रहोगे। आमीन। मैंने गाना गाते हैं, दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, और तो समझिए अपने जीवन में प्रभु के लिए समय चुराइए, प्रभु के लिए वक्त चुराइए, निकालिए। पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, पढ़ो, ब्रेक टाइम बना, थोड़ा सा याद कर लो प्रभु को। काम कर बर्तन धोते थोड़ा समय रेस्ट मिला, प्रभु जी धन्यवाद। पढ़ाते पढ़ाते समय मिला, प्रभु धन्यवाद। गाड़ी चलाते समय मिला, प्रभु
इंजेक्शन लगाते लगाते समय मिला प्रभु, हालेलुया। मतलब मुझे प्रभु के लिए समय को क्या करना है? कितने लोग चुराएंगे? हमने सब शरीर के लिए बहुत समय चुरा लिया, अब प्रभु के लिए समय चुराना है, हालेलुया। और जो प्रभु के लिए समय चुराएगा प्रभु से फुल टाइम समय देगा, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु आप सभी को आशीष और ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ कलीसिया अति प्यासा हो जाए, जितना आप कर रहे हो उससे अब दुगना करने का समय आ गया है। पिछले हफ्ता हमने सीखा था हम स्थिर है एक जगह पर, अब उस स्थिरता में अब हमें बढ़कर करना है, आमीन। हमारा प्यास प्रभु के लिए और क्या होता जाए, बढ़ता जाए। प्रभु आप सभी को ब्लेस कराए, सब लोग अपने साथ ऊपर खड़े हो जाए, हालेलुया।